Okay class, so today we are going to see the basic components of our computer system कि हमारा computer system जो है जिसको हमने previous class में बहुत effectively define किया था कि what is basically computer system। अब उसके components कौन कौन से हैं जिनसे मिलकर आपका computer system बनता है और काम करता है। तो let's see what are the different components of our computer system। Here we see it's a diagram of components of computer system और उस diagram के through आपको समझने में बहुत आसानी होगी कि कौन कौन से computer functions perform करता है और कौन कौन से उसके पास basic components है जिनके through computer अपना काम या कोई भी task perform करने के काबिल बन जाता है। सबसे पहले देखिए कंप्यूटर के पास input devices होते हैं जिनसे user input देता है कंप्यूटर को, ठीक है। मतलब कंप्यूटर को वो डेटा प्रोवाइड करता है यूजर कुछ डिवाइसेस के थ्रू, कुछ हार्डवेयर के थ्रू, और हम उन हार्डवेयर को भी देखेंगे कि वो कौन कौन से डिवाइसेस हैं, हार्डवेयर हैं जिनसे डेटा को प्रोवाइड किया जा रहा है। उसके बाद प्रोसेसर आता है जो उस डेटा को प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के लिए एक हमारे पास सीपीयू के अंदर एक डिवाइस मौजूद होती है जिसको माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। उसके बाद आपके पास मेमोरी एलोकेशन होती है। थर्ड इसका कंपोनेंट आ जाता है आपकी कंपोनेंट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स के कि मेमोरी। अब मेमोरी के बारे में हम डिटेल में थोड़ा सा देखेंगे और उसके बाद आपको रिजल्ट आपको मिल जाता है, मतलब आउटपुट आपको कंप्यूटर दे देता है कि आपने जो काम किया था आफ्टर प्रोसेसिंग उसका रिजल्ट आपको क्या मिल रहा है। फॉर एग्जांपल आपने वर्ड फाइल कोई बना रहे हैं, आपने उस पर कुछ इनपुट देने की कोशिश की, उसको वर्ड आपका कंप्यूटर प्रोसेस करता है, अपनी मेमोरी में स्टोर करता है और आप उसको फिर प्रिंटर के थ्रू या फिर अपने मल्टीमीडिया या स्क्रीन के थ्रू आप उसका आउटपुट चेक कर रहे होते हैं। Right, so this is basically the diagram of our components of computer. So here we see input unit. अब input word से आप खुद इसको understand कर सकते हैं कि input से मतलब something that you provide to the computer. Input is a data or instruction entered into the memory of a computer. हम computer की memory में कुछ हम data provide करते हैं, उसको भेजते हैं ताकि वो उस पर काम कर सके, वो उसको अपने पास स्टोर कर सके। Any hardware component allows user to enter data and instructions to a computer. कोई भी ऐसा हार्डवेयर जो कि आपके डेटा को कंप्यूटर की तरफ प्रोवाइड करता है, भेजता है, ऐसे कंपोनेंट्स को हम कहते हैं इनपुट डिवाइसेस या हार्डवेयर दैट इज यूज्ड फॉर इनपुट टास्क। ओके, सो यहाँ पर देखें कीबोर्ड और माउस जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और कॉमन डिवाइसेस हैं जो कि हम इनको इनपुट डिवाइसेस कहते हैं या फिर हम इसको कह सकते हैं। कीबोर्ड ये यू सी is used to enter information into computer for giving commands. हम अक्सर कीबोर्ड इस्तेमाल करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एक वो है कि हम किस तरह से डेटा या कोई भी कमांड हम कंप्यूटर को दे सकते हैं। हमें इसको कंट्रोल अल्टर, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, वट एवर वी डू, डिफरेंट शॉर्टकट्स, तो ये सारे हम कीबोर्ड के थ्रू परफॉर्म कर रहे होते हैं। स्टैंडर्ड कंप्यूटर कीबोर्ड इज कॉल्ड QWERTY कीबोर्ड, QWERTY। अगर आप देखेंगे जो कंप्यूटर की कीबोर्ड की जो फर्स्ट रो होती है तो उसमें जो आपके पास की वर्ड्स होते हैं, आई मीन लेटर्स होते हैं, QWERTY। सो इस तरह से आपकी जो फर्स्ट रो में अगर ये आपके पास है तो ये स्टैंडर्ड आपका कीबोर्ड होता है। और बाकी इसमें डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, डिफरेंट बटन्स होते हैं आपके पास, कुछ न्यूमेरिकल बटन्स हैं, कुछ न्यूमेरिकल कीपैड है आपके पास। इसके अलावा आपके पास अल्फाबेटिकल है डेटा है जिनके थ्रू आप टेक्सचुअल डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं। आपके पास ये स्पेस बार है, शिफ्ट बटन है और इसके अलावा कुछ फंक्शन कीज हैं F1, F2 एंड F3 एंड F4, और कुछ स्पेशल बटन्स हैं लाइक कंट्रोल एंड शिफ्ट एंड विंडो। These kind of buttons are there in your keyboard. So almost 103 or something like आपके पास कीबोर्ड में बटन होते हैं। और कल आप अपनी देख कर आइएगा कि कीबोर्ड किस तरह से होता है और उसमें टोटल कौन कौन से बटन्स हैं, उनकी क्लासिफिकेशन किस तरह से है, फिर हम इसमें मजीद बात करेंगे। आगे बेटा, the second component of your input device is ball mouse. Ball mouse is आजकल जो माउस यूज हम कर रहे हैं वो बॉल माउस नहीं है, वो थोड़े से डिफरेंट है। लेकिन इससे पहले एक माउस आते थे जिनके नीचे एक बॉल होती थी, वो बॉल मूव करती थी और उसके साथ आपका कर्सर भी मूव कर रहा होता था। An input device operated by rolling its ball across flared surface. Flared surface पे जब आप उसको क्रॉस कर रोल करवाते थे, मूव करवाते थे, so the mouse is used to control the on screen pointer while pointing or clicking, जिसको हम कहते हैं कर्सर। तो कर्सर को बेटा कंट्रोल करने के लिए हमारे पास इस माउस को यूज किया जाता है। द सेकेंड डिवाइस जो कि आपका इनपुट डिवाइस हम कहते हैं, ये ऑप्टिकल माउस जो आजकल आपके पास यूज हो रहा होता है जिसमें आपकी एलईडी लाइट लगी होती है।
एडवांस कंप्यूटिंग पॉइंटिंग डिवाइस है और आपके पास एलईडी इसमें यूज है और मूवमेंट करता है आपकी चेंजेस को, आपकी स्क्रीन और व्हाटएवर इज देयर इन योर कंप्यूटर, आप इसको मूव करवा सकते हैं, चीजों को चेंज करवा सकते हैं थ्रू योर ऑप्टिकल माउस। ओके बेटा, इसके अलावा अगर हम देखें इनपुट डिवाइसेस में कुछ और भी डिवाइसेस यूज हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल माइक, आप माइक जब आप लगाते हैं अपने हेडफोन के थ्रू या फिर आप अपने कोई भी आपको जो होता है, तो आप हेडफोन से अपने माइक से आप बात करते हैं, आपका साउंड वेव में आपका डेटा ट्रांसफर होता है कंप्यूटर के पास, फिर वो कंप्यूटर उसका प्रोसेस करके आपका डेटा प्रोवाइड कर देता है किसी और के स्पीकर्स के थ्रू, तो स्पीकर में उसके पास आउटपुट चला जाता है, लेकिन आप माइक के थ्रू उसको इनपुट प्रोवाइड करते हैं। सो लेट्स सी व्हाट आर द आउटपुट डिवाइसेस। The job of output unit is just the reverse of that of an input unit. बेटा आप लोगों के साथ स्क्रीन नजर आ रही है? No sir. My goodness, तो आप लोग मुझसे पूछ क्यों नहीं रहे? सर आपकी जो स्क्रीन है, मेन जो कैमरा है वो नजर आ रही है, अदरवाइज कुछ शेयर नहीं हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, just a minute, let me see. सर अभी प्रोसेस में आया है, कुछ लोड ले रहा है। जी हाँ, is it okay now? Can you see it? Right, beta. So the job of output device, output unit is just the reverse of that input unit. ठीक है, आपका इनपुट यूनिट जो है उससे अपोजिट अगर हम चले जाते हैं तो आपका आउटपुट यूनिट आ जाता है। मतलब आप उसको देख सकते हैं फिर अपने आउटपुट के थ्रू, कुछ हम जो ऐसे हार्डवेयर होते हैं जिनसे हम रिजल्ट चेक कर सकते हैं, हम देख सकते हैं। इट सप्लाइज इंफॉर्मेशन एंड रिजल्ट ऑफ द कंप्यूटेशन टू द आउटसाइड वर्ल्ड, जो आपको यूजर के पास या किसी भी शख्स के पास, किसी भी डिवाइस के थ्रू हम जब आउटपुट रिजल्ट चेक कर रहे होते हैं, सो दैट इज कॉल्ड योर आउटपुट यूनिट। Again, monitor and printer are the most common output devices which are used in computers. अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो जब तक आपके पास प्रिंटर या फिर मॉनिटर नहीं होगा तो आपके लिए थोड़ा सा आउटपुट लेना मुश्किल हो जाता है। So for output you need to have this kind of device that is your input, output device. Okay. मॉनिटर देखिए बेटा, यहाँ पर आपके सामने एक स्क्रीन में आ रहा है मॉनिटर, डिस्प्ले स्क्रीन, इट्स अ डिस्प्ले स्क्रीन यूज्ड टू प्रोवाइड आउटपुट टू द यूजर। ठीक है, हम यहाँ से जो भी काम कर रहे होते हैं हमारी स्क्रीन पे वो रिजल्ट मिल रहा होता है। जिस तरह से आप अभी मेरी स्क्रीन से आप देख रहे हैं कि जो भी काम कर रहा हूँ आप उसको देख सकते हैं कि इस पे क्या कुछ हो रहा है, वो आपके लिए रिजल्ट बन रहा है, आप उसको इफेक्टिवली उसको गेन कर सकते हैं। प्रिंटर, दिस इज अ काइंड ऑफ प्रिंटर, आउटपुट डिवाइस that produces a hard copy or hard of the information। आप जो भी इंफॉर्मेशन प्रोसेस करते हैं, जब डेटा को आप प्रोसेस करते हैं तो वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाती है और उस इंफॉर्मेशन को फिर हम देखते हैं अपने मॉनिटर में या फिर अपने प्रिंटर के थ्रू हार्ड कॉपी फॉर्म में। आगे बेटा, इसके बाद जो दो हमने इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हमने देखे अपने कंप्यूटर के, अब हम तीसरे कंपोनेंट की तरफ जाएंगे, दैट इज मेमोरी और स्टोरेज डिवाइसेस। राइट, सो मेमोरी से मतलब हम क्या, व्हाट डू यू थिंक मेमोरी मीन? योर याददाश्त। ठीक है, कि आप अल्लाह ताला ने जिसे आपको दिमाग दिया है तो आप उससे सोचते भी हैं, आप उससे अपनी याददाश्त को महफूज भी करते हैं। कंप्यूटर के पास कुछ अलग डिवाइसेस हैं जिनसे वो अपनी मेमोरी को स्टोर कर रहा होता है। ऑल कंप्यूटर नीड टू स्टोर डेटा। देखिए, कैलकुलेटिंग डिवाइस की अगर हम बात करें, काउंटिंग के लिए हमने कंप्यूटर बनाया था कि इट्स अ कंप्यूटिंग डिवाइस, मीन यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग, यूज्ड फॉर कैलकुलेशंस। बट उसके लिए तो फिर हमारे पास जो है कि व्हाट वी से कैलकुलेटर्स भी होते हैं। तो कंप्यूटर क्यों बनाया गया भाई? अब कंप्यूटर बेसिकली इसलिए बनाया गया था कि आप उसमें डेटा स्टोर कर सकें, आप उस डेटा के साथ बहुत सारे टास्क परफॉर्म कर सकें जो आप कीबोर्ड के कैलकुलेटर के थ्रू परफॉर्म नहीं कर सकते। डेटा इज स्टोर्ड टेम्परली व्हाइल प्रोग्राम इज रनिंग इन मेन मेमोरी। कुछ डेटा ऐसा होता है जो आप टेम्पररी कहीं पर स्टोर कर रहे होते हैं और उसको हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी मीन योर रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम, या फिर हम उसको रोम कहते हैं। To store data for long term or preserve data program for data while not in use, backing storage, तो हमारे पास एक दूसरी काइंड ऑफ मेमोरी होती है जिसको हम कहते हैं परमानेंट मेमोरी, या फिर हम इसको हार्ड डिस्क के नाम से भी जानते हैं। ओके, या फिर हम इसको सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी बेटा, दिस इज वोलेटाइल मेमोरी, दिस इज टेम्पररी एरिया ऑफ होल्डिंग डेटा।
कुछ टाइम के लिए, कुछ देर के लिए कंप्यूटर उसमें अपने पास स्टोर करता है डेटा को, और जैसे ही वोल्टेजेस खत्म हो जाते हैं, यहाँ पर आप उसको क्लोज करते हैं, तो आपकी वो मेमोरी वहां से वैनिश हो जाती है और रैम आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाती है. दिस इज कॉल्ड रैंडम एक्सेस मेमोरी. रोम इज काइंड ऑफ प्राइमरी मेमोरी, बट दिस इज जस्ट रीडेबल मेमोरी. आप उसमें कुछ अपनी तरफ से स्टोर नहीं कर सकते. दिस इज बेसिकली बायोस, इन बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम to hold data produced while the program is running. Okay. RAM is what? Major portion of your primary memory. बहुत important portion है. जब तक आपके पास आपके कंप्यूटर में RAM मौजूद नहीं है, तो आपका कंप्यूटर भी सही से काम नहीं कर पा रहा होता, और बहुत important है आपके पास इस मेमोरी का मौजूद होना. Memory that is used for program and execution. If a computer turns off, RAM will lost all the data. So दो तरह की डिफरेंट आपके पास मेमोरीज हैं, रैम्स हैं. एक स्टैटिक रैम, इसको हम एस रैम भी कहते हैं, और डायनामिक रैम मतलब डी रैम भी हम इसको कहते हैं. इसके अलावा कुछ और भी हैं, लेकिन फिलहाल आप इन दो को आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि स्टैटिक रैम क्या होती है और डायनामिक रैम क्या होती है. आप खुद कल इसको थोड़ा सा पढ़ कर आइएगा ताकि हम इस पर देख सकें. Okay, the memory retains as long as power remains applied is called static RAM. User uses flip-flop circuitry. It is more faster. जो static RAM होती है वो थोड़ा सा more faster होती है, और थोड़ा सा लंबे टाइम के लिए आपके पास मेमोरी को स्टोर करती है. इसके पास कुछ फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं. अगर हम डाटा स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे तो वहां पर हम देखेंगे फ्लिप फ्लॉप्स और स्टैक्स और क्यूज होती हैं, तो वो किस तरह से काम करती हैं. लेटर ऑन वी विल डिस्कस ऑन दिस इंशाल्लाह. DRAM बेटा needs continuous refreshing in order to maintain data. इसको आपको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है ताकि आपका डेटा आपके पास महफूज रहे. ठीक है. ये स्टैटिक रैम इज मोर स्ट्रॉन्गर देन डायनामिक रैम. इट यूजेस ट्रांजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स इन सर्किट्स. Slow, it's a bit slower than static RAM and consumes more power. Right. ROM is what? Read only memory. यहाँ पर देखें PROM, EPROM and EEPROM. These are different kinds of ROM. ठीक है. Memory which we can only read but cannot write on. अब रैम में जिस तरह से था कि आप उसमें कुछ लिख सकते थे ना, आप अपने तरफ से डेटा प्रोवाइड कर सकते थे, लेकिन रोम के अंदर आप सिर्फ इसको रीड कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, लेकिन आप अपनी तरफ से कुछ उसमें राइट करने के काबिल नहीं हो सकते. इट्स अ नॉन वोलेटाइल, यूज्ड टू स्टोर फर्मवेयर प्रोग्राम्स. आपके पास जो फर्मवेयर प्रोग्राम्स होते हैं वो उसमें हम स्टोर करते हैं. Now the very important kind of memory, that is your secondary memory, permanent memory of the system. This is basically called the permanent memory. इसको इसी वजह से secondary कहा जाता है, क्योंकि प्राइमरी तौर पे कंप्यूटर अपने पास डेटा रैम के अंदर रखता है, पर जब उसको परमानेंट हम सेव करने जाते हैं तो वो सेकेंडरी डेटा या सेकेंडरी स्टोरेज की तरफ चला जाता है, और वहां से आप उसको परमानेंटली स्टोर कर देते हैं. इट इज मोर कैपेसिटी देन रैम. ठीक है. आपके पास रैम जो होती है 1 GB 2 GB 4 GB तक हो सकती है, 8 GB 10 GB तक भी हो सकती है, लेकिन आपके पास हार्ड डिस्क जो है वो तो अब टेराबाइट्स और उसके बाद पेटाबाइट्स तक हम चले गए हैं, तो बहुत ज़्यादा स्टोरेज है आपके पास कि आप उसमें कर सकते हैं. इट इज़ बैकिंग स्टोर. आपका जो डाटा है उसको बैकअप भी प्रोवाइड करता है. सो मैग्नेटिक डिस्क होती है आपके हार्ड डिस्क के अंदर, और ऑप्टिकल डिस्क और मैग्नेटिक डिस्क इसमें मौजूद होती हैं. सो लेट्स सी व्हाट इज मैग्नेटिक डिस्क एंड व्हाट इज ऑप्टिकल डिस्क. फ्लॉपीज बेटा आपने देखी होंगी क्लास में, शायद मैंने आपको कभी दिखाई हो या फिर नेट के थ्रू मैंने आपको कभी उसकी पिक्चर भी दिखाई हो कि फ्लॉपी किस तरह से होती है. एक मेमोरी होती थी जो कि व्हाट वी कैन से कि नॉन रिलायबल थी बहुत ज्यादा ना. इसमें अगर आप डाटा स्टोर करते हैं, कोई न्यू आप फ्लॉपी लें, डाटा स्टोर करें, दूसरे कंप्यूटर पर जाएंगे तो शायद वहां पे काम ना करे. तो इस तरह से था, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था इससे डाटा ट्रैवल करवाना, जिसको रिप्लेस किया था फिर USB ने. ठीक है. तो हार्ड डिस्क इज व्हाट स्टोर डेटा इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक डायरेक्शन. मैग्नेटिक इसमें डिस्क लगी होती थी, जो मैंने आपको एक डायग्राम भी बनाकर दिखाया था कि इसमें एक राउंड सर्किल एक डिस्क होती है और उसके ऊपर हैमर होता है, और वो सेंसर के थ्रू उस हैमर को रीड कर रहा होता है, और आप उसको डेटा को फिर अपने डेस्कटॉप पर उसको देख सकते हैं. So this is magnetic disk. Here we see this is a kind of hard disk. तो यहाँ पर देखें बेटा, ये आपके पास एक मैग्नेटिक डिस्क है. ठीक है. इसके नीचे 3 डिफरेंट मैग्नेटिक डिस्क्स हैं, और उसके ऊपर 3 डिफरेंट हैमर्स होते हैं. यहाँ पर आपके पास ये सेंसर है, और ये जब मैग्नेटिक डिस्क ये मूव कर रही होती है तो यहाँ पर हैमर इस तरह से आगे आगे चल रहा होता है. तो वो उसके सारे क्लस्टर्स को आपकी हार्ड डिस्क की वो चेक करता है, उसको पढ़ता है, और आपको पढ़ने के बाद आपके डेटा को आपको प्रोवाइड कर देता है. एक्सेस टू डेटा
is faster than access to data in a floppy disk. हार्ड डिस्क में डाटा एक्सेस करना बहुत आसान और बहुत तेज होता है रादर देन फ्लॉपी डिस्क के. रीड राइट हेड इज पोजीशनड क्लोज टू द डिस्क. आपके पास रीड और राइट के कुछ हेड्स होते हैं जिनके थ्रू आप हार्ड डिस्क पे रीड भी कर सकते हैं और हार्ड डिस्क पे राइट भी कर सकते हैं. डिस्क इज अटैच्ड टू स्पिंडल. दिस इज बेसिकली स्पिंडल जिसके साथ वो डिस्क जो अटैच की गई है. स्पिंडल इज रोटेटेड बाय अ मोटर. ये जो मोटर आप देख रहे हैं ये इसको रोटेट कर रही होती है जिसके थ्रू ये घूमती है. आप अक्सर आपने जब सिस्टम स्टार्ट करते हैं तो आपको कुछ तरह की आवाज आ रही होती है, तो वो आपकी आवाज जो है वो इस मोटर की और इसकी प्लेट्स के घूमने की होती है. स्पीड ऑफ डिस्क डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ मोटर. जितनी मोटर आपकी स्पीडली होती है तो इसी स्पीड से आपका जो है डिस्क भी मूव कर रही होती है. लाइक फैन, इसमें आपका रेगुलेटर होता है, तो जितनी आप इसमें स्पीड सेट करते हैं उसी स्पीड के साथ आपका फैन मूव कर रहा होता है. बट यहाँ तक कोई सवाल अगर आपके जहन में हो? नो नो सर. ओके, वेरी गुड. फ्लॉपी डिस्क हियर वी सी. बेटा ये इट्स अ लुक ऑफ फ्लॉपी डिस्क ना. आप इसको अगर हम कवर ओवर कवर इसका इस तरह से था, ठीक है. ये आपके पास ये मैग्नेटिक टेप होती थी, इसके अंदर एक थोड़ा सा लाइक ऐसा पेपर होता था कि जो एक्सरे में जिस तरह से पेपर आपका यूज हो रहा होता है इस तरह का कोई पेपर था. ये जो आपको नजर आ रहा है ब्लैक वाला, ठीक है. और उसके ऊपर ये इस तरह से कवर होता था. कंसिस्ट प्लास्टिक डिस्क कोटेड विद आयरन ऑक्साइड. ये जो आयरन ऑक्साइड होती है इसके साथ वो कोटेड होती है. डिस्क एक्सेस मैकेनिज्म इज अरेंज्ड एज अ हार्डवेयर यूनिट कॉल्ड डिस्क ड्राइव. Drive contains motor, a read-write head, and head comes in contact with the disk through the data access area. Disk is rotated to pass the sectors through the different heads. ठीक है. सो फ्लॉपी डिस्क मैंने आपको बताया थोड़ा सा नॉन रिलायबल होती थी और इसको साथ काम करना. अब तो ये बिल्कुल खत्म हो गया, आपको मार्केट में भी नहीं मिल सकती, लेकिन आप इसको जस्ट इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं कि व्हाट इज फ्लॉपी. ऑप्टिकल डिस्क. नाउ आपने सीडी डिस्क आपने देखी होंगी, सीडीज या फिर डीवीडीज इस तरह की आपके पास देखी हैं जिनको हम कॉम्पैक्ट डिस्क हम कहते हैं या फिर डिजिटल वर्सटाइल डिस्क हम कह रहे होते हैं. तो इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज मीडियम. ठीक है. ये भी आपके पास परमानेंट स्टोरेज में आ जाती है कि हम कोई भी डेटा अपने पास परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं. कुछ स्टूडेंट्स यूएसबी को रादर देन यूजिंग एज अ परमानेंट स्टोरेज डिवाइस या फिर डेटा ट्रेवलर के वो उसको इनपुट डिवाइस के तौर पर भी कंसिडर करते हैं, लेकिन बेसिकली दिस इज यूज्ड एज मेमोरी स्टोरेज. ठीक है. यूएसबी सीरियल बस जिसको हम कहते हैं, लेकिन कहीं पर हम इसको इनपुट डिवाइस के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं. बट बेसिकली दिस इज स्टोरेज यूनिट. Again, read operation is done using low operated laser beam. A laser read the dots and then the data is converted into the electronic signals. जिस तरह से आपके पास लेजर बीम्स होती हैं और वो फिर उनको डेटा को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है और आप उसके ऊपर आउटपुट को आप ऑडियो फॉर्म में या फिर विजुअल फॉर्मेट में आप उसको देख सकते हैं. Right, now comes the processor, the last component of your computer. ठीक है. प्रोसेसर या फिर हम इसको कहते हैं सीपीयू. सीपीयू के अंदर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज अ कंप्लीट बॉक्स, इट्स अ कंप्लीट पैकेज. इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं. जिस तरह से अगर हम इंसान का स्ट्रक्चर देखें तो इंसान की बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स है ना. आपके पास लिवर है, इंटेस्टाइन है, स्टमक है, ठीक है, हार्ट एंड लंग्स, डिफरेंट थिंग्स आर देयर. तो दिस इज योर लाइक सीपीयू. अब सीपीयू में देखें एक इंपॉर्टेंट हार्डवेयर होता है जिसको हम कहते हैं मदरबोर्ड. ठीक है. मदरबोर्ड इज काइंड ऑफ बोर्ड जो कि पूरे हार्डवेयर को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है. इसको हम क्या कह सकते हैं कि GUI यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करवा देता है आपके पूरे कंप्यूटर के साथ. ठीक है. जब तक कोई भी डिवाइस मदरबोर्ड के साथ कनेक्टेड नहीं होगा तो वो कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के काबिल नहीं हो सकता. इसी के ऊपर मदरबोर्ड के ऊपर एक चिप लगी होती है जिसको हम कहते हैं प्रोसेसर. प्रोसेसर आपके दिमाग, कंप्यूटर का ब्रेन होता है, कंप्यूटर का दिमाग है. जिस तरह से आपके पास अल्लाह ने आपको दिमाग दिया है आपकी खोपड़ी में, कुछ लोगों के पास नहीं भी होता वैसे, तो वो जो है आपको सोचने के काबिल बनाता है. आप किसी भी चीज पे सोच सकते हैं, लेकिन अक्सर शायर हजरात कहते हैं कि हम दिल से सोचते हैं ना. सो दिल इज बेसिकली नॉट यूज फॉर थिंकिंग. हमें दिमाग इस्तेमाल करना पड़ रहा होता है. तो कंप्यूटर के पास जो दिमाग है बेटा उसको हम कहते हैं प्रोसेसर. It performs data processing operations and control the work of entire computer system. अब इसके पास दो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट और कंट्रोल यूनिट, CU या फिर ALU हम इसको कह सकते हैं.
अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट बेटा क्या काम करता है, जो आप अर्थमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, लॉजिक्स आप लगाते हैं, वो ये आपका जो हिस्सा है आपके प्रोसेसर का, ये परफॉर्म कर रहा होता है। प्लेस विद एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन टेक प्लेस ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑपरेशंस। ऑल कैलकुलेशंस आर परफॉर्म्ड हियर। जितने भी आप उसमें कैलकुलेट करवाते हैं, आप एक्सेल में काम कर रहे होते हैं या फिर आप डेटाबेसेस के थ्रू काम कर रहे हैं, जो भी आप कैलकुलेशंस परफॉर्म कर रहे हैं वो आपकी यहाँ इस हिस्से में प्रोसेसर के परफॉर्म हो रही होती हैं। It consists a circuit that perform arithmetical and as well as logical operations. जब हम C प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, तो वहां पर आप देखेंगे किस तरह से लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं। राइट बेटा, सो दिस इज योर कंट्रोल यूनिट, central nervous system of the for the other components. ठीक है, it manages and coordinates the entire computer system. This is basically your motherboard, जहां से पूरे एंटायर सिस्टम को वो कंट्रोल किया जा रहा है। इट गेट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मेन मेमोरी, इट यूजेस सिग्नल्स टू कन्वे टू कंट्रोल एवरी अदर यूनिट ऑफ द सिस्टम। सारे यूनिट्स जो हैं वो यहाँ से इसी बोर्ड के थ्रू कनेक्टेड होते हैं और यहाँ से इंफॉर्मेशन प्रोसेस होकर उनके पास जा रही होती है मदर प्रोसेसर के थ्रू। ठीक है, सो हियर वी सी दिस वाज समथिंग अबाउट योर कंप्यूटर कंपोनेंट्स जो हमने आज पढ़े। आई होप सो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई सवाल हो आपके जहन में तो यू कैन आस्क मी। आई एम गोइंग टू शेयर दिस रिकॉर्डिंग एज वेल ऑन द स्क्रीन, आई एम ऑन द चैनल, सो आप उसको ज़रूर देखिएगा और इस पर मज़ीद काम कीजिएगा। आई एम गोइंग टू स्टॉप इट नाउ।